हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत फिन नाम के शख्स से होती है, जो अभी पिरामिड के अंदर अपने स्टूडेंट को उसे खास तत्वों के बारे में बता रहा है कि इसी तरह न जाने कितना पिरामिड आज से तकरीबन 1000 साल पहले इंसानों ने खुद अपने हाथों से बनाए थे और इसे इतनी बारीकी और सोच विचार के साथ बनाया गया था। अगर इसका एक भी पत्थर को बाहर निकाला गया तो ये पूरा का पूरा ढह जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कमाल की चीज है ये। इतना कहने के बाद वो बाहर आ गया। हमें पता चला कि वो अभी एक नकली पिरामिड के अंदर था, जो कि उसी के कॉलेज के स्टूडेंट ने बनाया था। परंतु उसकी एक खासियत है, इसे उन्हीं असली पिरामिड के पत्थरों से बनाया गया है, जो कि इजिप्ट में मौजूद है और इस चीज से उसे और भी खूबसूरती से बनाई है। इस दौरान हम वहाँ फिन के प्रोफेसर को भी देखते हैं, जिनसे वो विनती करता है कि अगर वो उन्हें ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में डाल देंगे तो उसे और जानकारी इकट्ठा करने का मौका मिलेगा। लेकिन प्रोफेसर का कहना है कि अभी वो इस समय पर कॉलेज में है। दरअसल उसके साथ वाले सारे दोस्त और उसके साथी हर कोई अपनी लाइफ में सेटल हो चुका है। बस वो ही था जो ना तो काम कर रहा था और ना ही कोई उसका दोस्त या फिर कोई गर्लफ्रेंड है। इसीलिए उसका प्रोफेसर उसे समझाते हैं, तुम्हें अब कुछ काम करना चाहिए ताकि तुम खुद के लिए कुछ कर सको। वो यहीं रहकर लोगों के बीच उन्हें समझना चाहता है और उन्हें चीजें समझाना चाहता है। लेकिन प्रोफेसर अब उसे जाने की सलाह देकर खुद चले जाते हैं। घर आने पर हम फिन की माँ को देखते हैं, जो फिन से बहुत ही परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसकी उम्र अब 30 के पार हो रही है। पर अभी भी वो ना ही काम करता है ना ही शादी। हमेशा बस चारों तरफ किताबों से घिरा रहता है। दिन रात बस इतिहास की किताबों के पन्नों में उलझा रहता है, जो चीज़ उसकी माँ को पसंद नहीं आती। इसीलिए उन्होंने आज अपनी एक दोस्त की बेटी को बुलाया ताकि वो उसे बात करे और अपनी लव लाइफ की शुरुआत करे। काफी देर मनाने के बाद फाइनली वो मान गया। फिर ग्रेना आ गई। दोनों ने आपस में काफी बातें की। लेकिन जब बात आई प्रोफेशन की तो फिन ने कहा कि वो स्टूडेंट है, जो सुन वो थोड़ा अचंभित हो गई, क्योंकि ये उम्र अब स्टूडेंट वाली नहीं रही है। हालांकि उसने उसके मुंह पर कुछ कहा नहीं, लेकिन अब वो बातें घुमाने लगी। उसके हाव भाव से पता चल रहा है कि उसे उसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, जिस चीज को फिन भी भाप लेता और समझ जाता है कि मर्द के लिए काम कितना जरूरी है, फिर चाहे वो कितना भी होशियार या फिर अच्छा हो दिखने में। अगर वो सुबह घर से बाहर नहीं निकलता तो थूके हुए पान की तरह इज्जत करी जाती है उसकी। जब तक फिन की मॉम चाय लेकर आती, ग्रेना उठकर जाने लगी, ये कहकर कि उसे काम पर जाने में देरी हो रही है। ये भी फिन के लिए ताना ही था। खैर आज का दिन तो गुजर जाता है, लेकिन अगले दिन वो उन्हीं किताबों में फिर से उलझा पड़ा था। आज उसके हाथ एक नक्शा लगा जिसमें वो काफी मगन था। इसी दौरान उसके कमरे में उसकी माँ आकर एक लिफाफा रख कर जाती है, जिसमें कुछ नहीं लिखा था। लेकिन जब फिन ने उसे अपने हाथों में पकड़ा तो धीरे धीरे करके उस पर अक्षर आने शुरू हो गए। दरअसल ये खास किस्म की लाइब्रेरी में असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू लेटर था, जिसका तरीका थोड़ा अलग था। ऐसा क्यों है ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। फिन इस लेटर को पढ़कर बहुत खुश था, क्योंकि वो हमेशा से किताबों के बीच में ही रहना पसंद करता है। अब उसे वैसे ही जॉब मिल गई है, अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो अब अगले दिन वो पूरा रेडी होकर इंटरव्यू के लिए पहुंचता है। पर जब वहाँ उसने बाकियों की लाइन देखी तो शौक रह गया। उसे लगा कि भला इस काम के लिए कौन आएगा, लेकिन यहाँ तो कई सारे लोग पहले से मौजूद थे। इसीलिए जैसे ही उसकी बारी आती है उससे पहले ही फुट लेता है। लेकिन अहम समय पर ही एक आवाज आई जो उसे अंदर आने को कहती है। फिन खुद को रोक नहीं पाया अंदर जाने से। अब जब वहाँ वो पहुंचा तो एक ओल्ड लेडी सिर्फ बैठी थी अकेले, जो उसे बैठने को कहती है। बस एक ही सवाल करती है कि तुम इस जॉब के लिए खुद को काबिल समझते हो। तो फिन कहता है कि हाँ, क्योंकि वो अपनी इस 30 साल की जिंदगी में दोस्तों और लड़कियों से ज्यादा किताबों से घिरा रहता है। वही मेरी जिंदगी बन चुकी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरा पेशा भी वही बन जाए। परंतु उसके इस जवाब से वो बूढ़ी लेडी कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं होती। तो फिन खुद ब खुद जाने लगता है, पर एक बारी फिर से वो लेडी वही सवाल करती है और इस बारी फिन एक अलग जवाब देते हुए बोलता है अगर वो चाहे यहीं पर उसके चेहरे को पढ़ सकता है, क्योंकि उसे ये टेक्निक आती है। यहाँ तक कि वो 4 से 5 भाषाएं भी बोल सकता है। पर शायद ये सारी चीजें आपके काम के लायक नहीं है, इसीलिए मैं चला जाता हूँ। लेकिन तभी उसी आदमी की आवाज दोबारा आई, जो उसे बाहर सुनाई दी थी। वो दीवार के पीछे से बाहर आता है और खुद का इंट्रोडक्शन मिस्टर पीटर कहकर देता है। बोलता है कि तुम आज से इस काम के लिए चुन लिए गए हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा वर्किंग स्पेस दिखाता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसे नीचे बेसमेंट में लेकर जाता है, जहाँ के सभी गेट्स पर गार्ड खड़े थे। हाथों में बंदूक थे, जो एक बारी को देख फिन की भी हालत खराब हो जाती है। इसीलिए अंत में वो पूछ ही लेता है कि अंदर किस प्रकार की किताबें जिनके लिए इतनी सुरक्षा है। पीटर कहता है कि ये तुम्हें वहीं जाकर पता चल जाएगा। अब जब वो उसके अंदर गया तो वहाँ पर करोड़ों साल पुरानी चीजों का खजाना था। चारों तरफ बस इतिहास की यादें रखी थी, जिन्हें देखकर फिन भी हैरान था कि ये क्या है। ऐसा काम उसे मिल जाएगा उसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आगे जाने पर पीटर उसे एक कैलिपर दिखाता है। एक तलवार थी जो कि वहीं पर पत्थर में गड़ी थी। वो उसे निकालने का प्रस्ताव भी देता है, लेकिन फिन इनकार करता है।
ये कह करके वो उस काबिल नहीं है। और इसके बाद उसने एक बॉक्स भी देखा जिसके अंदर शैतान को बंद किया गया है और ऐसी कई सारी दिलचस्प चीजें थी वहाँ पर जो धीरे धीरे करके इस कहानी को और भी मजेदार बनाएंगी। बस आप देखते रहिए। फिन ने कहा कि उसे ये काम बहुत ही पसंद आया, इसके बारे में वो सभी को बताएगा। लेकिन वहाँ पर तलवार अपने आप उड़ गई और उसके गले पर आकर लग गई, जो देख पीटर ने उसे कहा कि तुम ये काम कर रहे हो किसी को पता नहीं लगना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। फिन समझ गया, इसीलिए वो घर जाने पर किसी को कुछ नहीं बताता। लेकिन पीटर अभी भी लाइब्रेरी में ही था क्योंकि वो थोड़े देर में जाता है। लेकिन जब वो लाइब्रेरी के चक्कर लगा रहा था तो उसने कुछ गार्ड को गिरा पड़ा देखा, जो चीज उसे हैरान कर देती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ और चीजें सोचता, कोई अनजान आदमी आकर उसे बेहोश कर देता है, पर वो कौन था ये हम देख नहीं पाए। दूसरे सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अपने मालिक को ले जाकर एक स्टिक तोहफे में देते हैं, पर ये क्या चीज थी ये हमें अगले सीन में पता लग जाएगी। अब जब फिन और वो बूढ़ी लेडी सुबह काम पर आते हैं तो उन्होंने देखा कि पीटर बेहोश पड़ा है। वो फौरन उसे उठाकर डेस्क पर लाए। अब जब उसे होश आया तो उसने तुरंत ही कैमरास को चेक किया। उसे पता चला कि रात में किस फेयर ब्रदर का ग्रुप आया था जिसके लोगों ने इस जगह की कई बेशकीमती चीजों को चुरा लिया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चीज कीमती है तो वो है स्पेयर ऑफ क्वेस्ट, यानी कि वो छड़ी जिसे अगर किसी ने हासिल कर लिया तो दुनिया के किसी भी समय को अपने काबू में कर सकता है। इससे भी बड़ी चीज है, अगर उसने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वो दुनिया पर हुकूमत कर सकता है, फिर चाहे कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, कोई उसे रोक नहीं सकता है। लेकिन अभी एक कमी है, उसमें दरअसल सालों पहले कुछ पुराने लोगों को पता चल चुका था कि ये जरूर किसी गलत इंसान के हाथ लगेगी। इसीलिए उन्होंने किया, उसके 3 भाग कर दिए, अलग अलग हिस्सों में रख दिए जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन एक हिस्सा यही था जो कि अब उनके हाथ लग चुका है, पर इससे पहले कि बाकी के 2 हिस्से उनके हाथ लगे हमें उन्हें रोकना होगा, वरना ब्रह्मांड के नियम बदल जाएंगे। अब वो उसे अपने साथ एक खाने में ले जाता है। वहाँ रखी एक प्राचीन किताब दिखाई जिसमें आगे क्या करना है ये सारी बातें लिखी थी। लेकिन ये सारी बातें पुरानी भाषा में लिखी हैं जिसे समझने के लिए फिन को थोड़ा ध्यान लगाना होगा। पीटर उसका काम आसान कर देता है, ये बताकर कि पहला हिस्सा तुम्हें अमेज़न के घने जंगलों के बीच में मिलेगा, तो जितनी जल्दी हो सके वहाँ चले जाओ। लेकिन हाँ, याद रखना ये चीज इतनी आसान सुनने में लग रही है वैसी तो है, इसीलिए संभल कर अपना ख्याल रखना और जिंदा लौटना। तो वो प्लेन में बैठ जाता है क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई यहाँ मतलब नहीं बनता। इस बीच उसके पास एक खूबसूरत लड़की आकर बैठ जाती है, लेकिन कुछ ही देर में स्टाफ उसे आगे बैठने को कहता है। तो फिन अपना पूरा समय अपनी किताब को पढ़ने में लगा देता है ताकि उसे जमीन पर लैंड करने से पहले सब कुछ पता हो आगे क्या करना है। पर इससे पहले कि वो प्लेन से उतरकर जमीन पर कदम रखे, इतने में वहाँ पर बदमाश साइफन ब्रदर आ जाते हैं जिन्होंने पहली नजर रखी हुई थी उस पर, और इसीलिए उन्हें पता था कि वो किस जगह पर जा रहा है। लेकिन इससे पहले वो उसे बेहोश करके उस किताब को अपने कब्जे में लेते, इतने में वहाँ पर वही खूबसूरत लड़की आ जाती है जो उसे बचा लेती है। उसे उड़ते हुए प्लेन से वो दोनों कूद जाते हैं और सीधा लैंड होते हैं अमेज़न के उस हिस्से में जहाँ पर सबसे ज्यादा हरियाली होती है, जिसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा खतरा। नीचे उतरने के बाद वो लड़की अपना नाम निकोल बताती है। उसका काम है फिन की हिफाजत करना ताकि वो जल्दी से अपना दिमाग का प्रयोग करके उस पहले हिस्से तक पहुंचकर उसे हासिल कर सके। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बीच बीच में इन्हें कुछ खतरे भी आते हैं, जैसे कि एक खतरनाक ब्रिज आता है जो बेहद ही कमजोर था। इसीलिए जैसे ही उस पर जाते हैं फिन का पैर स्लिप हो जाता है जिससे कि वो लटक गया। लेकिन अहम समय पर निकोल ने उसकी मदद की और उसे ऊपर खींच लिया, वरना शुरुआत में ही उसकी जान चली जाती। अब पेड़ों की टहनियों को कटे हुए वो आगे बढ़ रही थी और उसी कटी हुई टहनियों को देखकर पीछे वो साइफन ब्रदर और उसके लोग भी आ रहे थे। जी हाँ, वो सब भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यानी कि अब खेल में मजा आने वाला है। खैर चलते चलते अंधेरा होने को आ जाता है, इसीलिए ये दोनों उसी जंगल में रात गुजारना शुरू करते हैं। उस दौरान वो उसे बताती है उससे पहले अभी एक लाइब्रेरियन था जिसका नाम एडवर्ड था, जिसे वो प्यार करने लगी थी। लेकिन साइफन ब्रदर के लोगों ने एक रात उसे उठा लिया, फिर मेरे सामने ही उसे मार डाला। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो कुछ भी चल रहा है वो पहली बार नहीं हुआ, बल्कि साइफन ब्रदर की नजर उस लाइब्रेरी में रखे सामानों पर पहले से थी। हर साल वो कुछ न कुछ चुराते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने चुराया है वो बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए पीटर उसे अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। इनकी आवाजों से अब उस जंगल में रह रहे आदिवासी जाग जाते हैं, इनके करीब आकर इन्हें पकड़ लेते हैं, पर इन लोगों को वो लोग अपने सरदार के सामने पेश करते हैं। वो लोग अलग अलग भाषा में बात कर रहे थे, जो सुनकर फिन को याद आता है, अरे मुझे तो ये आती है। तो वो उन्हें उन्हीं भाषा में समझाता है वो यहाँ पर उन्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया, बल्कि वो तो बस अपना काम करके चला जाएगा। सरदार उसकी काबिलियत को देखकर बहुत खुश होता है, इसीलिए उन दोनों को ही आज रात यहीं रुकने का निमंत्रण देता है।
जो कि वो मान जाते हैं। लेकिन जब सुबह हुई तो साइफन ब्रदर के लोग यहाँ तक पहुंच गए और इन पर गोलियां बरसाने लगे, जिसे कई आदिवासी मारे जाते हैं। लेकिन निकॉन ने फिन और बाकी के लोगों की जान बचाई और वहां से निकल गए। परंतु आगे जाने पर इन्हें एक गहरी खाई मिली, जिसके नीचे से एक गहरी नदी बह रही है। लेकिन अगर वो उसमें नहीं कूदे तो वो लोग इनका खेल खत्म कर देंगे, और इसीलिए उनके आने से पहले ये दोनों उसमें कूद जाते हैं। फिर उसी के सहारे से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर जाकर जब ये किनारे आए तो फिन ने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो जगह मौजूद है जो हमारी मंजिल है, इसीलिए अब जल्दी चलो। दोनों ही तेजी से आगे बढ़ते हैं। इनके सामने वो चीज आती है जिसका इन्हें बेसब्री से इंतजार, एक करोड़ों साल पुरानी मंदिर जिसकी रचना आज से तकरीबन कई साल पहले की गई है, एक राजा के द्वारा जो इसी अमेज़न जंगल का सरदार था। फिन फौरन कुछ पत्थरों को साइड करके उसकी मुकुट को खोल देता है। इसके अंदर जाने पर इन्हें गहरी खाई मिलती है, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ एक ऑप्टिकल डिल्यूजन था जिसे आज से कई 100 साल पहले बनाया गया था, ताकि कोई भी इतनी आसानी से प्रवेश ना कर सके। लेकिन फिन इस चीज को भाप लेता है, इसीलिए वो निकोल को लेकर अंदर जाता। लेकिन अभी कुछ और ट्रैप थे जिनसे बच पाना आसान नहीं था। हालांकि इन्हें पहले से पता है, लेकिन फिर भी ये मरते मरते बचते हैं और अंत में उस तक पहुंच ही जाते हैं। उस जगह पर कई करोड़ों के हीरे जवाहरात पड़े थे, लेकिन इनकी नजर तो सिर्फ उस स्फीयर पर थी जिसे लेकर ये तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी इनका सामना होता है साइफन के लोग से, जो इन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर इनके हाथों से वो दूसरा हिस्सा भी ले लेते हैं। बस इतना ही नहीं, बाद में इन लोगों को ले जाकर अपने बॉस के पास खड़ा करते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड भी था। जी हाँ, वही एडवर्ड जिसने निकोल से प्यार का नाटक किया था। जो कुछ भी किया था सब कुछ नकली था। जब निकोल ने उसे देखा तो उसके तो होश उड़ गए। ऐसा कैसे वो कर सकता है? यहाँ एडवर्ड ने उसे वो किताब ले ली, जिसके बाद उस अगले पते के बारे में देखने लगा। लेकिन उसे उस किताब में लिखी भाषा जरा सी समझ नहीं आई, जिसके कारण वो फिन को धमकाता है, जितनी जल्दी हो सके अगली सीढ़ी का पता लगा, वरना मैं निकोल को मार दूंगा। हालांकि फिन तो नहीं चाहता, लेकिन उसके सामने ये मजबूरी आ गई, इसीलिए उसने उसे बता दिया। अगला हिस्सा उन्हें कैलाश पर्वत पर मिलेगा, जो सुनते ही ये सभी उसी की ओर भाग पड़ते और उनके पीछे पीछे ये लोग भी थे। अब फिन के बताए हुए रास्ते पर ये लोग चल रहे, लेकिन वो रास्ता बेहद ही खतरनाक है। लेकिन फिर भी एडवर्ड अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच गया। सभी एक प्राचीन मंदिर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ रखी एक मूर्ति के अंदर उन्हें वो आखिरी हिस्सा मिलेगा। पर उसके लिए इन्हें एक पहेली सुलझानी पड़ेगी जो सिर्फ फिन को आती है। इसीलिए एडवर्ड उसे आगे करता है, जो कुछ देर में उस पहेली को सुलझा भी लेता है और फिर उस आखिरी हिस्से को अपने हाथ में उठा लेता है। लेकिन एडवर्ड ने उसे उसके हाथों से छीन लिया और कहा कि अब वो इस ब्रह्मांड पर राज करेगा। लेकिन तभी वहाँ एक तेज भूकंप आ गया, जिसके चलते सब कुछ उथल पुथल हो गया। इसी का फायदा उठाकर फिन उस आखिरी स्फीयर के हिस्से को अपने पास रख लेता है। शहर आ जाता है, जहाँ उसने पीटर को कॉल करके बताया कि वो घबराए नहीं, क्योंकि वो आखिरी हिस्सा उसी के पास है और सुरक्षित भी है। उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकते। इतने में बेल रिंग होती है। वेटर शैंपेन लेकर आता है, लेकिन फिन ने तो कुछ मंगाया नहीं था। लेकिन तभी बाथरूम से निकोल निकलती है, जिसने कहा कि उसने मंगवाया। फिन समझ जाता है कि आज की रात उसके लिए खास होने वाली है। लेकिन सुबह का सूरज उसके लिए तूफान लेकर आता है, क्योंकि निकोल उस आखिरी हिस्से को लेकर फरार हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि असल में वो जो लड़की थी वो निकोल थी ही नहीं, बल्कि वो उसका एक बहरूपिया था, जिसे एडवर्ड ने बनाया था ताकि वो इस चीज को हासिल कर ले। परंतु फिन को अभी यकीन है कि वो उसके पास जरूर आएगा, क्योंकि उसे स्फीयर की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए उसे एक पिरामिड की जरूरत पड़ेगी। अब जितनी भी इजिप्ट में पिरामिड है, उसे कैपस्टोन चोरी हो चुके हैं, यानी कि उसके ऊपर का सोने का हिस्सा। लेकिन जो उसके कॉलेज में है, उसके ऊपर एक गोल्ड कैपस्टोन है, जिसकी मदद से वो उसकी शक्तियों को उजागर कर सकता है। इसीलिए वो सीधा शहर आता है और फौरन अपने कॉलेज पहुंच जाता है। पर वहाँ तो पहले से ही साइफन और उसके लोग थे, जिनके साथ में निकोल भी थी, जिन्हें उन लोगों ने बंदी बनाया था। अब समय के साथ जब चांद निकलता है तो वो उस पिरामिड के कैपस्टोन पर पड़ता है, जिससे वो पूरा उजागर हो जाता है और उसी की रोशनी की मदद से एडवर्ड उन तीनों हिस्सों को जोड़ देता है। फिर अपने ही आदमी को मारकर उसके हिस्से की जिंदगी खुद के अंदर डाल लेता है। इतने में वहाँ पर पीटर और बाकी के लोग भी आ जाते हैं, जो सब साथ में मिलकर एडवर्ड के लोगों से लड़ना शुरू करते हैं। इस बीच फिन जो अंदर जाकर खुद एडवर्ड से लड़ने लगता है, लेकिन अब उसके पास काफी शक्तियाँ आ चुकी है। इसके कारण उसे हरा पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन फिन इसका भी तोड़ निकाल लेता है, क्योंकि वो तब तक ही शक्तिशाली है जब तक उस कैपस्टोन पर चांद की रोशनी पड़ती रहेगी। वो जैसे ही हटेगी वो खत्म हो जाएगा, और इसीलिए वो उसी के हाथों से उसकी मौत को लिखना शुरू करता है। जानबूझकर उसी पिरामिड की दीवारों से चिपक कर खड़ा हो जाता है, जिससे जब एडवर्ड स्फीयर से उस हमला करता है तो वो वार सीधा उस पिरामिड की दीवारों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे कि उसका पत्थर अपनी जगह से खिसकने लगता है। और फिर अंत में वही हुआ जो उसने सोचा था।
पूरा पिरामिड गिर गया और कैपस्टोन था वो सीधा आकर एडवर्ड के ऊपर गिरा, जिससे वो वही बड़ी दर्दनाक मौत मारा जाता है। अंत में उस स्फीयर के तीनों हिस्सों को वापस उसी लाइब्रेरी में रख दिया गया जहां वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। सच में कहानी के अंतिम पड़ाव में हम देख निकोल आकर फिन की माँ के सामने उसे किस करती है और अपने साथ एक नए रोमांच पर लेकर जाती है जो इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो अगर आपको पार्ट देखना है तो इस वाले पर यस करके कमेंट जरूर करिएगा। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।